आज सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपके कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हुई, कैसे आज? देखिए, आज अजीत दादा के दुखद निधन के बाद आज हमारी मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक थी। इस बैठक में हमने स्वर्गीय अजीत दादा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज श्रीमती सुनेत्रा पवार, इनकी भी पहली मंत्रिमंडल बैठक थी। चूंकि आज शोक प्रस्ताव था, इसलिए हमने केवल शब्द सुमनों से उनका बैठक में स्वागत किया है। मुझे अपेक्षा है कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से वे आगे ले जाएगी। अजीत दादा ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया, उसी प्रकार का नेतृत्व देने का वो प्रयास करेगी। कल संपन्न हुए चुनाव में भी उनकी पार्टी को बहुत अच्छा यश मिला है। इसी यश को वो आगे भी कायम रखेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तीसरी मुंबई को लेकर के एक महत्वपूर्ण आप लोगों ने फैसला लिया है, साथ ही साथ पुणे के पुरंदर में एयरपोर्ट बनाने को लेकर भी जमीन अधिग्रहण को लेकर फैसला किया। देखिए, हम लगातार तीसरी मुंबई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अटल सेतु के कारण मुंबई और नई मुंबई ये जुड़ गया है और एक बहुत बड़ा एरिया अब मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए, नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए और एक प्रकार से सभी प्रकार के अर्बनाइजेशन को अकोमोडेट करने के लिए हमको प्राप्त हो रहा है। उसका नियोजन हम लोग कर रहे हैं। उसी नियोजन के तहत MMRDA को अटल सेतु के पास करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर की जगह ये हम लोगों ने दी थी। आज उस जगह में किस प्रकार से वो विकास करे, अगर उसको एक्विजिशन करना है तो उसके अलग अलग जो मेथोडोलॉजी है, जो आज जिस प्रकार से सिडको ने लोगों को साथ में लेकर अपना भी विकास किया और लोगों का भी विकास किया, जो सिडको की पॉलिसी है, उसके साथ साथ MIDC की एक पॉलिसी है जिसमें पास थ्रू एक्विजिशन होता है। मतलब एक्विजिशन जिनके लिए करते हैं वो सीधे पैसे उसके देते हैं। ऐसे सारी प्रकार की पॉलिसीज ये MMRDA को हमने लागू कर दी है। तो बड़ी तेजी के साथ MMRDA इस क्षेत्र में जो तीसरी मुंबई का काम है वो कर पाएगा। पुरंदर में जो नया एयरपोर्ट हम बनाने वाले हैं, उस एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को हम लोगों ने आज मान्यता दी है। उसमें करीब उसके लिए जो पैसा लगता है वो खड़ा करने के लिए भी हम लोगों ने आज मान्यता दे दी है। हमको अपेक्षा है कि जून फर्स्ट वीक तक हम लोग इस जमीन का अधिग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब वहां के जमीन मालिकों से, किसानों से बातचीत की तो करीब 96% किसानों ने अभी अपने तरफ से उसके बारे में कंसेंट दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत फास्ट एक्विजिशन हो जाएगा। देखिए, अभी तो मैं कैबिनेट में था तब मुझे ये मैसेज आया है हमारे सुधीरभाऊ मुनगंटीवार जी का और किशोर जोरगेवार जी का कि चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हैं। हमारी महिला मेयर है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी इससे ज्यादा मेरी कोई बातचीत हुई नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कैबिनेट के तुरंत बाद मुझे पकड़ के यहाँ लाया है, तो मैं पूरी जानकारी लूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। RSS को लेकर जिस तरीके से राज ठाकरे की टिप्पणी, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण हुए। इसके उपलक्ष्य में अलग अलग महानगरों में पूजनीय सरसंघ चालक जी के लोगों के साथ संवाद के कार्यक्रम हुए। इसमें केवल एक तरफा संवाद नहीं हुआ। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने लोगों के मन में हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, संघ के विचार के बारे में, संघ के प्रकल्पों के बारे में जो शंकाएं थी, सूचनाएं थी, उन सभी को सुना और उसका जवाब भी उन्होंने दिया। हर प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया। संघ के बारे में जो भ्रांतियां थी उसको भी दूर करने का काम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा अमूमन होता नहीं है, कोई इस प्रकार का संगठन अपने विचारों से परे लोग या जिनका अपने साथ कोई संबंध नहीं आया, ऐसे लोगों को निमंत्रित करके उनसे सवाल जवाब करे, और वो भी संघ जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था के प्रमुख अगर इस काम को करते हैं
तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कार्यक्रम था। और जो लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा तो अपना मानना यह है कि चूंकि उनको निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए उनके पेट में डर है।